गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आकाश सर फिजिक्स न्यूमेरिकल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। चैप्टर नंबर 3 की न्यूमेरिकल हो रहे थे। चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव। आपने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 देखा था और ये वैद्युत विभव की अब दूसरी क्लास है। अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। 19 नंबर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम, तो इसमें दो आवेश हैं। एक Q1 है जो 10 माइक्रोकूलाम है, ठीक है ना बच्चे, माइक्रोकूलाम, और दूसरा हमारा है -10 माइक्रोकूलाम। तो ये दो आवेश हैं बच्चे। ऐसा आपको क्या करना है कि इसको आप कूलाम में बदल लीजिए। तो कूलाम में कैसे बदलेंगे, माइक्रोन में होता है 10 की घात -6, तो 10 की घात -6 का आप इसमें गुणा कर दीजिएगा तो ये कूलाम में बदल जाएगा। ऐसे ही इसमें कर दीजिएगा 10 × 10 की घात -6 कूलाम। अब थोड़ा आगे देखिएगा, आगे उसमें कहा गया है दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो दूरी को कैसे दिखाते हैं, r = 1 मीटर, तो ये 1 मीटर है। अब उसमें पूछा जा रहा है आपसे कि इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिएगा। तो मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव आपको फाइंड आउट करना है। बच्चे देखेंगे, थोड़ा डायग्राम देख लेंगे समझ में आए इसलिए। तो ये Q1 है, ये आपका Q1 है और ये Q2 है। और दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो बच्चे 1 मीटर दे रखी है, ठीक है ना। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव आपको फाइंड आउट करना है, बीच में कहीं वैद्युत विभव निकालना है V = तो सभी लोग जहाँ पहले हम निकालेंगे +Q1, इसके कारण आप वैद्युत विभव निकालिएगा। तो अगर आप इसको अकेला देखेंगे तो बच्चे ये बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो फार्मूला हुआ करता है वो हुआ करता है 1/4πε0 Q/R, ठीक है ना। मध्य बिंदु पर पूछा है, मतलब यहाँ देखिएगा 0.5 मीटर की दूरी हो जाएगी मध्य बिंदु हो। अब थोड़ा यहाँ देखेंगे, इस पर निकालना है आपको, तो 0.5 मीटर इधर हो जाएगा। ये आपने उसका फार्मूला लिख दिया बच्चे। Q1 के कारण है तो यहाँ V1 और यहाँ भी Q1 और यहाँ R1, ये दूरी R1 मान लो, 0.5 R2 मान लो। +Q के कारण वैद्युत विभव में फार्मूले में प्लस होता है, -Q आवेश के कारण जब आप निकालेंगे तो उसमें माइनस हुआ करता है। देखिए इसमें वैल्यू फिक्स करनी है। V1 = 1/4πε0 की जो वैल्यू हुआ करती है वो हुआ करती है 9 × 10⁹ तो आपने ये वैल्यू रख दी। इंटू Q1 की वैल्यू देखिएगा 10 × 10⁻⁻6 अपॉन R1 देखिएगा 0.5, ठीक है ना। तो अब आप इसको क्या करेंगे, इसको आप समीकरण 1 बना लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलिएगा, ऐसे ही आपको -Q2 आवेश के कारण वैद्युत विभव देखना है। तो -Q के कारण आपको याद रखना है विभव में बच्चे, यदि प्लस के कारण है तो प्लस होता है फार्मूले में, और यदि माइनस के कारण है वैद्युत विभव, -Q आवेश के कारण है तो फिर माइनस ही आएगा। V2 = -1/4πε0 Q2/R²। इस तरह से ये -Q के कारण व्यंजक लगाया, वैल्यू फिक्स कर दीजिएगा। इसका देखिएगा इसका देखिएगा रख दीजिएगा 9 × 10⁹ इंटू Q2 की वैल्यू देखिएगा, इसमें भी 10 माइक्रोकूलाम है तो 10 × 10 की घात -6 है ना, अपॉन R2 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चे R2 ये मानो 0.5, सॉरी स्क्वायर नहीं होता है यहाँ पर, तो 0.5, राइट है। इसको बना दो आप समीकरण 2। आपसे कहा है मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव निकालिएगा, तो परिणामी वैद्युत विभव V = V1 + V2 ऐसे निकालना है। तो V1 का मान समीकरण 1 से रखिएगा और V2 का मान समीकरण 2 से रखिएगा। तो रख देते हैं, चलिए देखिएगा 9 × 10⁹ इंटू 10 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.5। बच्चे यहाँ प्लस है, देखिए
परंतु यहाँ B2 की वैल्यू माइनस में है, तो इस तरह से यहाँ माइनस लगाइएगा। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन 0.5। देखिए ये वैल्यू जो है वो प्लस में है और ये माइनस में है, इसलिए ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और जो आपका मध्य बिंदु पर विभव आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। इस तरह से ये सवाल नंबर 19 हुआ। ये सवाल मैं आपको बता दूं कि ये यूपी बोर्ड की 2010 की परीक्षा में पूछा गया था, 2010 की परीक्षा में पूछा गया था और यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए आप लोग नोट करिएगा और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में एक डायग्राम दिया हुआ है और पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताइएगा। तो चलिए पहले वो डायग्राम देख लेते हैं कि क्या डायग्राम दिया गया है। 3 आवेश हैं, एक इधर है और एक इधर है और एक इधर है, त्रिभुज के रूप में रख दिए हैं या त्रिभुज के रूप में रखे गए हैं। तो आपको पहले देख लेना है किस तरह का चित्र है, आप लोग अपनी अपनी किताबों में देख पा रहे होंगे। तो बच्चे याद रखेंगे यहाँ पर -q आवेश रखा हुआ है, ये जो पहला आवेश है वो -q है और यहाँ पर +q रखा हुआ है और यहाँ पर भी +q रखा हुआ है। अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल a है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 है और कहा गया है कि कुल निकाय की कुल ऊर्जा, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताइएगा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, U = क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से लाने में, निकाय बनाने में किया गया जो कार्य होता है वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाया करता है। तो बच्चे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 3 आवेश हैं, तो तीनों आवेशों के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या व्यंजक होता है आपको बताया गया है जब चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो U = 1/4πε0। ठीक है ना, यहाँ से आइएगा Q1 Q2, यदि आप इसको माने Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है ना, फिर आपका यहाँ प्लस लगाइएगा Q2 Q3 अपॉन R, फिर Q3 Q1 अपॉन R। तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हुआ करता है। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है और यदि याद नहीं है तो फार्मूले सभी याद करना है। तो न्यूमेरिकल की इस क्लास में आपको ये न्यूमेरिकल नंबर 30 सॉल्व करवा रहे हैं, तो देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बच्चे U = 1/4πε0, यहाँ देखिएगा Q1, ये इसको आप Q1 मानिएगा, है ना। तो Q1 की जगह क्या रखिएगा, Q रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आइएगा, इसको आप Q2 मानिएगा, Q2 की जगह क्या है, Q रखिएगा। Q1 भी Q है और Q2 भी Q है अपॉन R। R का मतलब होता है कि बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितनी है, 2a बीच की दूरी है। ठीक है, प्लस लगा लीजिएगा, प्लस लगा लिया आपने। Q2 Q3, तो Q2 कितना है, Q है और Q3 कितना है, ये भी Q है, राइट है ना। अब यहाँ ध्यान देंगे बीच की दूरी कितनी है इन दोनों आवेशों के, a है, राइट है। अब देखिएगा Q3 ये देखिएगा Q3 के प्लस लगाया, Q3 कितना है, Q है और Q1 कितना है, यहाँ भी Q है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से बीच की दूरी कितनी है, Q3 Q1, तो 2a बीच की दूरी है, राइट बच्चे। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है। एक बात और याद रखेंगे इसमें क्या याद रखना है आपको थोड़ा, देखिए बच्चे यहाँ ये देखो Q1 जो है इसमें माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे आप, राइट। Q1 जहां जहां लगा हुआ है वहां माइनस लगा है। देखिए Q1 में माइनस है, Q2 में प्लस है, तो Q1 में माइनस है तो माइनस Q, Q2 में प्लस है तो प्लस Q, फिर इसी तरह से ये प्लस लग गया तो Q2 Q3 इन दोनों में प्लस है तो इसलिए इसमें प्लस ही साइन रहेगा, यहाँ प्लस है। ठीक है, अब आइएगा Q3 में प्लस है तो प्लस में है और यहाँ किसमें है, माइनस में है। तो बच्चे यहाँ जब आप माइनस लगाएंगे तो माइनस इधर आ जाएगा, तो ये सावधानी थोड़ी बरतनी है इसमें। अब देखिएगा इसको सॉल्व कर दीजिएगा। U = 1/4πε0, राइट है ना।
अब थोड़ा ध्यान देंगे, इसका आप गुणा कर दीजिएगा, एक स्टेप और देख लीजिएगा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करो भाई थोड़ा, u इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक। देखिएगा इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी माइनस, ये एक, ये देखिए माइनस में क्यू स्क्वायर अपॉन 2a है, 1/2 लिखा हुआ है, या फिर थोड़ा आप इधर देख लो, इनको साथ में लिख लो तो आपको समझ में आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, और ये देखिएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, और इसको प्लस वाले को थोड़ा बाद में रख देते हैं ताकि कैलकुलेशन आपको समझ में आए, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा सॉल्व करिएगा, u इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ से आपने 2a एलसीएम लिया तो बच्चे माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर भी माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, और ये लगा हुआ है प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए, u इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ देखिए बच्चे माइनस क्यू स्क्वायर माइनस के 2q स्क्वायर, तो माइनस के 2q स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है, प्लस यहाँ देखिएगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए, राइट है। हम इतना सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, याद रखिएगा, इतना सॉल्व कर रहे हैं, इतना, तो ये इस तरह से ये 2 से 2 कैंसल हो गया, और आपके पास में क्या बच गया है, गौर फरमाइए जरा, 1/4πε0, ये कोष्टक लगा लिया आपने, यहाँ देखो बच्चे माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ए बच गया है, और यहाँ देखिए बच्चे क्यू स्क्वायर अपॉन ए बच गया है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, और दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, मतलब ये 0 हो जाएगा, और आप जानते हैं कि 0 का किसी भी संख्या में गुणा यदि कर दिया जाए तो उसका मान भी कितना होता है, 0। इस तरह से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आया, 0 आया। आप एक कैलकुलेशन है, आप जैसे भी करें, अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 30 हुआ, आप नोट करिएगा। अगला सवाल देखते हैं कि कौन सा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 30 आया था, यूपी बोर्ड की 2014 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है, तो नोट करिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे अपनी अपनी किताबों में। बच्चे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चे हम आपको बता दें, यूपी बोर्ड 2007 की परीक्षा में ये पूछा गया था। पूर्ण सवाल है, तो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है इसमें। आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि दो धातु की प्लेटें हैं जो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई हैं। तो दोनों धातुओं के प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? प्लेटों के बीच की दूरी को हम डी से दिखा देते हैं, डिस्टेंस को, राइट है ना। तो डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बच्चे याद रखेंगे, सेंटीमीटर नहीं चलता है, मीटर करना पड़ेगा इसको। तो मीटर कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 इंटू 10 की घात -2 का गुणा कर दीजिएगा आप। तो 10 की घात -2 का ये देखो गुणा कर दिया गया है, तो ये वैल्यू किस में चेंज हुई है? मीटर में जाके। तो धातु के दो प्लेटों के बीच की दूरी ये देखो आ गई है। अब आगे थोड़ा देखेंगे सवाल को। यदि समांतर स्थिति के बीच 200 वोल्टेज की बैटरी लगाई गई है, तो याद रखना है वोल्टेज को V से दिखाया जाता है। वो कितने वोल्ट की है? 200 वोल्ट की है ना बच्चे। तो 200 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी गई है। गणना करनी है, फर्स्ट पॉइंट पूछा है एल्फा कण पर कार्यरत बल, कि एल्फा कण पर कितना बल कार्यरत करेगा। बच्चे याद रखिएगा, एल्फा कण है और एल्फा कण का जो चार्ज होता है वो होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बताया गया था आपको कि इस जो एल्फा कण होता है वो, उस पर इलेक्ट्रॉन से दुगना आवेश होता है ना। ये हुआ। अब उसने कहा है कि एल्फा कण पर कार्यरत बल कितना है बच्चे, तो F इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट पहले प्रश्न में करना है। फिर इसका जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, कहा गया है कि एल्फा कण की गतिज ऊर्जा, तो दूसरे प्रश्न में आपको एल्फा कण की गतिज ऊर्जा फाइंड आउट करनी है। लेकिन उससे पहले हम कितना बल काम करता है ये हम देखेंगे। तो देखिए बच्चे, F इज इक्वल टू EQ, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को आपको तैयार करना है। अभी आप यदि आप देख पाएंगे ई की वैल्यू नहीं है, वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू नहीं है। तो हम सब जानते हैं कि चूंकि E बराबर होता है V अपॉन D, है
ना, विभव प्रवणता के सूत्र से भी देख सकते हैं, ठीक है ना, और वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध से भी देख सकते हैं, ये वहां से हो गया है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि ई के जगह आप ये वैल्यू रख दीजिएगा, V अपॉन डी इंटू क्यू, राइट है। अब आप इसमें वैल्यू फिक्स करिएगा, F इजिकल टू V का मान देखिएगा 200 वोल्ट है और D का मान देखिएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 है, और यहाँ इंटू लगा दिया। Q की वैल्यू देखिएगा, Q की वैल्यू ये लिखी हुई है 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19। इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा ये देखिएगा, 4 बार कट जाएगा और 10 की घात -2 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हो जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं कैलकुलेशन। 40 गुणे 3.2 गुणे 10 की घात -19 है, ये ऊपर जाएगा 2 तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 10 की घात -17 बच जाएगा। इसका आपको गुणा करके आंसर लिख देना है। तो क्या है बच्चे, गौर फरमाइएगा, F इजिकल टू, देखिएगा ये 0 लगा लिया, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ देखिएगा 12 हो जाएगा, ये कहीं दशमलव जाएगा तो ये हो जाएगा, तो इंटू 10 टू दी पावर -17, ये दशमलव लगा, राइट है। अब बच्चे क्या करना है कि अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आया आपका 128 गुणे 10 की घात -17, राइट है। अब यदि आप यहीं पे डन करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, नहीं तो थोड़ा 2 अंक दशमलव और लगा लो। याद रखना है कि जितने अंक दशमलव हम आगे की ओर लगाते हैं उतनी घातें प्लस की बढ़ जाया करती हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर 2 अंक दशमलव लगा लिया, तो 2 घातें आप प्लस की यदि बढ़ाओगे तो कितनी बचेंगी, याद रखना है 1.28 इंटू 10 टू दी पावर -15। तो ये आपका आंसर है, और बल का जो मात्रक हुआ करता है बच्चे, न्यूटन हुआ करता है। इस तरह से इसका ये फर्स्ट पार्ट आपके पास में आ चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। तो सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि आवेशित कण की गतिज ऊर्जा कितनी है। आपको एक फार्मूला दिया गया है, के बराबर वी क्यू, के बराबर वी क्यू। ये फार्मूला तब बताया जाता है जब वैद्युत क्षेत्र में आपको बताई जाती है कि आवेशित कण की गतियां। तो आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में 2 प्रकार से गति करता है। नंबर 1 आपको पता होना चाहिए कि जब वो विरामावस्था में प्रवेश करता है। नंबर 2 जब वो नंबर 1 तो आपको बताया गया है जब वो विरामावस्था में प्रवेश करता है, और दूसरा बताया गया था कि जब वो लंबवत प्रवेश करता है। तो वहां से आपके लिए ये फार्मूला मिलता है। तो आप के इजिकल टू वी की वैल्यू आप रखिएगा 200 वोल्ट और क्यू की वैल्यू रखिएगा 3.2 इंटू 10 टू दी पावर, देखिए यहाँ पर -19, राइट है बच्चे। इसको आप यदि सॉल्व करेंगे तो ये 2 घातें यहाँ से कम हो जाएंगी, क्योंकि ये 2 शून्य है तो ये 2 कम हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे होगी इसकी कैलकुलेशन 6.4 इंटू 10 टू दी पावर -17 जूल। इसके साथ बच्चे ये सवाल आपका दूसरा भी हुआ। तो बच्चे अगला सवाल है सवाल नंबर 40, और ये सवाल नंबर 40 बच्चे 2013 की परीक्षा में पूछा गया था, है ना। तो 2013 की परीक्षा में पूछा गया है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसको थोड़ा पढ़िएगा। एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग, तो इलेक्ट्रॉन का वेग है, आप सब जानते हैं कि वेग को v से दिखाया जाता है, और दिया गया है उसमें 2 इंटू 10 टू दी पावर 7 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10 टू दी पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आगे आप देख पाएंगे इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट प्रति मीटर के स्थिर वैद्युत क्षेत्र में। तो वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना, तो वैद्युत क्षेत्र को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ई इजिकल टू दिया है इसमें 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसकी वैल्यू दी गई है। आगे जब सवाल को पढ़ेंगे तो दिया है कि लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने पर, तो लंबवत दिशा, अब बच्चे लंबवत दिशा कैसी होती है, तो देखो अगर माना जाए कि ये वैद्युत क्षेत्र है, इस तरह से ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब ये y अक्ष हो जाएगा और ये x अक्ष हो जाएगा, तो वो ऐसे एंट्री कर रहा है, लंबवत दिशा में वो 10 सेंटीमीटर मतलब x में जा रहा है। तो आपको पता लग गया है कि x इजिकल टू, ऐसे लिख लो, x इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। बच्चे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना
सिखाया गया है आपको। क्या सिखाया गया है कि सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 10 की घात -2 का गुणा कर दिया जाता है। सेंटीमीटर से मीटर बन जाया करता है तो 10 × 10⁻² मीटर। राइट बच्चे। अब 10 सेंटीमीटर चला, चलने पर 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है। तो ऐसे चलने के बाद में वो ऐसे इतने मिलीमीटर पर वो विक्षेपित हो जाता है। अब वो वाई अक्ष में जा रहा है तो ये वाई बराबर दिया है ना, उसका विस्थापन हो गया है कि इतने मीटर चला और विक्षेपित हो गया। विक्षेपित माने होता है कि मुड़ जाता है वो। ठीक है, तो कितना 3.4 मिलीमीटर। तो बच्चे देखो, मिलीमीटर को भी मीटर में कर लीजिएगा। इन चीजों को आपको सीखना पड़ेगा कि सेंटीमीटर से मीटर कैसे जाया जाता है, मिलीमीटर से मीटर कैसे बनाया जाता है। तो बच्चे मैं बता दूं कि मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 की घात -3 का गुणा कर दिया जाता है तो ये मिलीमीटर से मीटर बन जाया करता है। इन बातों को हम सवाल लगाते टाइम ही सीख लेंगे, है ना, या आपको छोटी क्लासों में ये सिखाया जाता है। अब आगे देखिएगा, इलेक्ट्रॉन के E/m की गणना करने को बोला गया है। इलेक्ट्रॉन के E/m की गणना कीजिए, ये पूछा गया है। बच्चे तो बच्चे E/m की गणना करनी है। E/m की गणना करने के लिए आपको एक फार्मूला दिया गया है। क्या फार्मूला है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। y = EQ/2mv² × x²। ये वो फार्मूला है जिसकी सहायता से आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करें। अब बच्चे याद रखना है, Q क्या है, आवेश है, और यहाँ पर देखिएगा आवेश कौन है, तो आवेश यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्या करना है। देखो बच्चे, y = कैपिटल E तो वैद्युत क्षेत्र है और Q क्या है, आवेशित कण का आवेश है। तो यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, और ये x अक्ष में चली गई दूरी है। अब इसको आप E/m के रूप में लिखिएगा। कैसे लिखना है, देखिएगा, कैपिटल E × स्मॉल e × x² = 2m/x², सॉरी v²। ठीक है ना, तो ये गुणा कर दिया गया है, इसका इधर कर दिया गया है और इसका इधर कर दिया गया है। देखिएगा 2m/v²। अब आपको गणना किसकी करनी है, तो E/m की गणना करनी है। तो E/m की गणना करने के लिए देखिएगा क्या करें कि इस m को इधर ले आएं और इस E को और इस x² को उधर ले जाएं। तो ये जब m इधर आएगा तो देखिए ये गुणा में है, तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और ये दोनों बातें भी इसके साथ गुणा में है तो इधर किसमें हो जाएंगी, भाग में हो जाएंगी। बच्चे देखिए यहाँ क्या बचा, 2yv² E × x²। ठीक है, अब E/m की गणना आप करने लग जाएंगे। वैल्यू रख दीजिएगा, 2 × y की वैल्यू देखिएगा बच्चे, 3.4 × 10⁻³ × v²। तो v² देखिएगा, वेग कितना है, 2 × 10⁻7 का स्क्वायर रख कर दीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र कितना है आपका, तो वैद्युत क्षेत्र ये दिया हुआ है 1.6 × 10⁻3। राइट है। देखो बच्चे थोड़ा, अब इसमें आपने मान रखना शुरू किया है तो E/m की वैल्यू आपको निकालनी है। E/m की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये सारी वैल्यू इसमें फिक्स कर दीजिएगा। E/m = 2, y की वैल्यू दे रखी है 3.4 × 10⁻³ × v की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻7 का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र का मान देख रखा है 1.6 × 10⁻3। राइट है।
इंटू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह देखिएगा ये मीटर वाला वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है, मीटर वाला ही रखना है, सेंटीमीटर वाला नहीं। 10 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब इसमें देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, वही स्क्वायर कर दो। कैलकुलेशन करनी है अब, तो कैलकुलेशन भी देख लेते हैं थोड़ा हल्का फुल्का, है ना। तो देखो बच्चे, इसका यदि आप इसमें गुणा कर देंगे तो देखो कुछ नहीं होना है, यहाँ पर ये हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा ये 6.8 हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर है तो इंटू 4 हो जाएगा, राइट, 4 हो जाएगा, और 4 इंटू पावर का भी गुणा होगा तो ये हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा, और ये देखिएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन, ऐसे यहाँ 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 3, यहाँ देखिएगा बच्चे 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन में कुछ नहीं है बच्चे, E अपॉन m, थोड़ा देख लेते हैं, 6.8 इंटू 4 इंटू, यहाँ से यदि आप देखेंगे ये 10 की घात 14 है, ये 10 की घात -3 है, तो ये 10 की घात -3 से कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 10 की घात 11 बचेगा। ऐसे इधर देखो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 3, ठीक है, ये 3 है, तो यहाँ ये 3 में ये 2 और जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, और ये बचा आपका 10 टू दी पावर -4। इस तरह से 5 में से ये चला जाएगा, 5 में से ये 10 की घात -4 चलेगा, तो 10 बचेगा, यानी कि 10 टू दी पावर ऊपर जाएगा। अब देखिए 6.8 इंटू 4, अब ये देखिए 10 की घात 5 है, 10 की घात -4 है, तो 10 की घात 1 बचेगा, और ये 10 की घात 1 ऊपर जाएगा, तो 10 की घात जब 1 ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10 टू दी पावर 10 अपॉन, यहाँ बचेगा 1.6। इसको आपको कैलकुलेट कर देना है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो E अपॉन m इज इक्वल टू आएगा 1.7 इंटू 10 टू दी पावर 11, ठीक है, एक अंक दशमलव इधर उधर करके आपका ये 11 हो जाएगा। पहले तो आप इसको सॉल्व करना, आपके पास में आंसर आएगा, ठीक है, तो 1.7 इंटू 10 टू दी पावर 11। अब आपको इसका मात्रक लिखना है, तो मात्रक बच्चे कैसे लिखेंगे, गौर फरमाइए, ये इलेक्ट्रॉन है यानी कि आवेश है, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, और ये उसका द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, बटे को आप प्रति बोलते हैं। तो इस तरह से ये E अपॉन m की गणना हो गई, ठीक है। तो आप लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर 41 सन 2007 की परीक्षा में पूछा गया है, और ये शायद चैप्टर का आखिरी सवाल भी है, महत्वपूर्ण सारे सवाल मैंने बता दिए हैं, है ना। तो नेक्स्ट सवाल है, कह रहे हैं कि 5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलाम, पहला जो आवेश है वो प्लस Q1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलाम, और दूसरा जो आवेश है वो उतना ही आवेश है परंतु वो माइनस में है, 5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलाम। दोनों आवेश आपने देख लिए, दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो दोनों आवेश, एक आवेश ये और एक आवेश ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है। बच्चे याद करिएगा, दो बराबर आवेश हैं परंतु विपरीत प्रकार के हैं, तो जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं जो वो एक अल्पतम दूरी पे रखे होते हैं, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, उसमें दिखाया जाता है 2L से, 2L बराबर 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को बदल दिया किसमें, मीटर में बदल दिया, इस तरह से ये वैद्युत द्विध्रुव आया। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L आपने देख ली, ठीक है। आगे यदि आप देखेंगे, इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के केंद्र, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से
अक्ष के केंद्र वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दूरी कितनी है, r = 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से वही 50 सेंटीमीटर को मीटर में करिएगा तो 10⁻² का गुणा करिएगा, ये आपका मीटर हो गया। अक्षीय स्थिति में अब पूछ क्या रहे हैं, तो अक्षीय स्थिति में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, तो V = देखिए बच्चे, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का जो फार्मूला हुआ करता है, वो फार्मूला हुआ करता है, आप थोड़ा ध्यान दें, V = 1/4πε0 P/r²। ठीक है, ये फार्मूला हुआ करता है। अब P क्या है, P है वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, तो पहले P को निकालिएगा, P = Q mod × 12, ये आपको फार्मूला बताया गया है। कैसे, P = Q mod का मतलब होता है कि कोई भी एक आवेश ले लीजिएगा, उसका मान ले लीजिएगा, ये चिन्ह नहीं आएंगे, तो 5 × 10⁻⁻7 × 12 की वैल्यू देखिएगा 1 × 10⁻⁻2, तो इस तरह से P = कितना आया आपका 5 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। ठीक है बच्चे, अब ये वैल्यू उठा के आप इस वाले फार्मूले में रखिएगा। V = इसका मान कितना होता है, जरा देखिए 9 × 10⁻9 इंटू P की वैल्यू आपने अभी अभी फाइंड आउट की है 5 × 10⁻⁻9 अपॉन r², तो r² कितना है, 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर को आपने मीटर में बदला है, 50 10⁻², स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। ठीक है बच्चे, इसको कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आप देख पाएंगे, थोड़ा ध्यान दे सकते हैं आप, 9 × 5, ये घात है तो यहाँ खत्म हो गई ऊपर। अब नीचे देख लो बच्चे, इसको 2 बार लिखना है, 10⁻² × 50 + 10⁻²। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से कैसे क्या करना है, कैलकुलेशन आपको करना है, आप जैसे भी कर पाए। ठीक है ना, तो देखिएगा 9 × 5 अपॉन बच्चे 5 × 5, एक शून्य ये, एक शून्य ये। ठीक है, तो ये 2 शून्य इस 10⁻² के साथ खत्म हो जाएंगे, तो बचा कितना, 10⁻² बचा, ये 5 से 5 आउट हो गया। अब 9/5 × 10⁻⁻2, थोड़ा ध्यान देंगे, V = 9/5, अब ये आप ऊपर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा, 10⁻² हो गया। भाई आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 900/5 को आप काट सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 4 बच जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 8, ऐसे ये कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास में V = 180 वोल्ट, ये आंसर आएगा। कैलकुलेशन है, आप कैसे भी कर सकते हैं, आंसर आप देखिएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर का वैद्युत विभव का जो सेकंड पार्ट मैंने बताया, 2 इसमें बन गए हैं पार्ट ए पार्ट बी। पहले पार्ट ए देखें फिर पार्ट बी देखें। तो पार्ट बी में ये वैद्युत विभव का 41 नंबर जो न्यूमेरिकल था, ये आखिरी न्यूमेरिकल था और ये समाप्त हो गया। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 4 की न्यूमेरिकल बताऊंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।